बहुत एक अच्छा काम करने का मौका मिला पाताल लोक के जरिए। और बहुत ही कमाल की राइटिंग है, सुदीप सर ने उनको लिखा है और प्रोचित सर और अश्विनी क्या नाम है, अरुण जी ने उसको क्या नाम है डायरेक्ट किया है, तो अविनाश जी ने। तो बहुत ही एक सुनहरा मौका मिला इस किरदार को निभाने का, क्योंकि ऐसा कुछ किया नहीं था सर। एक तो लेंथ इतनी बड़ी है कि आप दो ढाई फिल्मों की जितनी लेंथ है एक किरदार की और उस पूरी कहानी की, ऊपर से वो उसका नायक है उस कहानी का, तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो पहली बार की। नायक भी पहली बार बने किसी कहानी के, और इतनी लेंथ में भी पहली बार कोई एक किरदार किया, तो वो बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी थी। अब मैं सुदीप सर को हमेशा बोलता हूँ कि आई विल बी डेट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, उन्होंने मुझे ये किरदार करने का मौका दिया। अच्छा, इस जो कहानी का नाम पाताल लोक रखा गया, आपने कहानी में आपने एक्सप्लेन भी किया है कि पाताल लोक कोई धरती के नीचे नहीं होता है, ऑटर यमुना पार्क और ये ओखला और जिन जिन स्थानों में आपके कैरेक्टर की पोस्टिंग रहती है वो पाताल लोक है। तो इस पाताल लोक नाम रखने के पीछे कोई कहानी है? सर कहानी तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरा डिसीजन नहीं था उसको पाताल लोक नाम रखने का। पर मैं ये कहूंगा कि जिन्होंने भी सोचा है वो बहुत ही खूबसूरत सोचा है, सुदीप सर हो या अमेजोन की टीम हो या क्लीन स्लेट की टीम हो, बहुत ही खूबसूरत सोचा है। क्योंकि जिस तरह से कहानी है ना, आई थिंक वो पहला पहला डायलॉग है पूरी सीरीज का, और इंट्रोडक्शन है हाथीराम का। और मुझे लगता है ना सिर्फ हाथीराम का इंट्रोडक्शन है उस लाइन से इस पूरी कहानी का इंट्रोडक्शन है कि ये जो दुनिया हम देखते हैं इसमें इसमें तीन अलग अलग दुनिया है। वो जो एक बड़ा तबका, फिर एक जो मध्यम वर्ग है, और फिर एक ऐसा जो बहुत ही निम्न तबका है जिसको हम बोलते हैं कि हाँ ये काइंड ऑफ अनप्रिविलेज्ड या हैव नॉट्स हैं। तो उस पूरी कहानी में ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे जो तीनों ही लोग के हैं। तो बहुत ही खूबसूरत नाम रखा था जिसने भी रखा था। नहीं, आप रोहतक से हैं, तो आप जब उस कैरेक्टर को जी रहे थे, दिल्ली एनसीआर के कैरेक्टर है हाथीराम चौधरी का, तो कई बार लग रहा था कि आपको उस मतलब हो सकता है आपने कैरेक्टर के लिए खास तौर पर तैयारी की होगी, लेकिन कई बार लग रहा था कि आप उस क्षेत्र को, यहाँ के रहन सहन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत मतलब जितनी कम तारीफ की जाए कम है उस रोल को करने के लिए। तो क्या खास तैयारी क्या की थी आपने हाथीराम के कैरेक्टर को निभाने के लिए? ये तो आपने सही कहा, क्योंकि मैं हरियाणा से हूं, तो मुझे उस एरिया को लेके या एनसीआर को लेके या दिल्ली के आसपास के इलाकों को लेके थोड़ा सा बेटर सोशियो पॉलिटिकल और वहाँ का ह्यूमर, वहाँ की खान पान, वहाँ की चाल ढाल, वहाँ के कपड़े, उनका थोड़ा सा बेटर अनुभव है। पर बाकी जो तैयारियां थी वो ये थी कि एक तो वेट बढ़ाना पड़ा, कुछ मान के चलो कुछ 15-17 किलो वेट बढ़ाना पड़ा, क्योंकि सुदीप सर चाहते थे कि हाथीराम वैसा एक लुक है उसका दिखाई दे। दूसरा ये कि जो 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 किरदार उसके साथ है, उनका रिलेशनशिप कैसा है उसके साथ, चाहे वो बेटा है, वाइफ है, या उसके कुलीग्स है, या जॉब है, उन सब का एक पास्ट है उसका, जिसको लेके वो थोड़ा सा शायद ना खुश रहा है अपनी जिंदगी में। तो और वो नहीं चाहता कि वो वही मोमेंट जो है उसकी फैमिली और उसके बेटे के साथ जिए वो। तो ये सब चीजों की तैयारियां होती हैं जब आप स्क्रिप्ट को लेके बैठ के डिस्कस करते हैं अपने डायरेक्टर के साथ, अपने राइटर के साथ और अपने को एक्टर्स के साथ। तो उसका एक लंबा दौर चलता है वर्कशॉप्स का और उन सब का। फिर जब आप धीरे धीरे बाकी चीजों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, तो वो एक अलग, थैंकफुली जैसे आपने कहा कि मेरे लिए बहुत ही नेचुरल था, मेरे लिए बहुत ही क्या कहे कि बिकॉज मैं उस लैंग्वेज को जानता हूँ, तो मेरे लिए उसमें उस किरदार को ढाल पाना थोड़ा सा आसान हो गया था। क्योंकि अगर कोई ऐसी लैंग्वेज या ऐसा कोई डायलेक्ट पकड़ता जो मेरा अपना नहीं है, उसको मास्टर करने में शायद थोड़ा और टाइम लगता। बट हरियाणवी और ये सब एक्सेंट और इस तरह का बिहेवियर जो हाथीराम करता है, जब वो एकदम अपने जोन में होता है, इट कम्स नेचुरली टू मी बिकॉज आई बिलोंग टू दैट प्लेस।